Assalamu alaikum guys, Dr. Athar is here. I say welcome to all of you. Our course is research methodology. Today is our first lecture. In this lecture, I will tell you about the research, objective of research, and types of. We'll discuss that research, how many types, and importance of research in our daily life, and what is the difference between research method and research methodology. Before starting the lecture, just I would like to tell you one thing. You spent more or less 15 years in coursework, and now the course is research methodology. Research is absolutely different from coursework. A hell of difference between them. तो सारी ज़िंदगी कोर्स वर्क हम लोगों ने पढ़ा है, चीज़ों को रट्टा लगाया है, कभी पत मोस्ट ऑफ आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट वो हमारे आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। मुझे सारा मालूम है कि हम हमारे मोस्टली स्टूडेंट रिसर्च कोर्स वर्क में रट्टा लगाते हैं। अब एक रिसर्च चीज़ है, इसमें ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक चीज़ को यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा ये क्या चीज़ है, और यही रिसर्च है। मैं अभी आखिर इन डिटेल आपको अभी बताता हूँ रिसर्च के बारे में। Beryl, you should keep in mind one thing, that research is absolutely different from coursework. So let's start now. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिसर्च क्या चीज़ होती है। देखें, रिसर्च एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक सर्च है किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल हो और न्यू इंफॉर्मेशन हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। रिसर्च हमेशा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे की जाती है। सबसे पहले आप यू शुड कीप इन माइंड कि रिसर्च हमेशा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे की जाती है। इस बारे में भी मैं आपको इन डिटेल इंशाल्लाह आई विल डिस्कस लेटर ऑन। है रिसर्च क्या चीज़ है। अगर आपने रिसर्च को समझना है, ये जो देयर आर टू लाइंस, ये जो दो लाइनें हैं, यही पूरी रिसर्च का खुलासा है कि हमारा। अच्छा, हम कितनी अजीब बात है कि ये जो दो सेंटेंस हैं कि ये हमारा हर बच्चा इससे यूज टू है। हमारा मोस्टली हमारे बच्चे इन दो फिक्रों से बहुत यूज टू हैं। इवन कि वो इस पोएम को, इसको क्या कहते हैं, ज़ुबान से भी पढ़ते हैं इसको, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यानी कि यानी कि हमारा हर बच्चा इससे यूज टू है। अगर आप इस चीज़ को किसी बच्चे के सामने म्यूज़िक चलाएं या इस म्यूज़िक की फॉर्म या किसी भी फॉर्म में पढ़ के सुनाएं, बच्चा फ़ौरन समझ जाएगा कि भाई ये चीज़ तो मैंने सुनी हुई है। लेकिन लेकिन ये है क्या चीज़ कि हम असल में, अगर आप गौर से देखें तो हम बचपन से ही बच्चे को इस चीज़ के ऊपर लेकर आ रहे हैं, हाउ, कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या चीज़ है, एंड हाउ, ये कैसे मुमकिन हो गया। यही रिसर्च का खुलासा है। ये जो दो ये जो दो लाइंस हैं, यही हमारी पूरी की पूरी रिसर्च का खुलासा है। तो बाकी इसकी सारी डिटेल्स हैं कि रिसर्च क्या कहते हैं, इट्स सर्च ऑफ फॉर नॉलेज इन डिस्कवरी ऑफ हिडन ट्रूथ। जो चीज़ें आपके पास, जैसी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं हैं, उनको डिस्कवर करना। और हेयर नॉलेज मीन, और नॉलेज क्या होता है, ये एक्चुअली सर्च ऑफ नॉलेज है। और नॉलेज क्या होता है, नॉलेज होता है कि ये इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर्स, चीज़ों के मुतालिक जो मालूमात हैं। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की जाती हैं, देर आर सो मैनी सोर्सेज। आप बुक्स के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप जर्नल्स हैं, मैगज़ीन है, नेचर है, देर आर सो मैनी वेज़। और ये बहरहाल एक बहुत वास्ट डेफिनेशन है रिसर्च की, मुख्तसर बता दिया है। अगर आप इसको मैं और समराइज़ करना चाहूँ तो मैं इसको और समराइज़ रिसर्च को कर देता हूँ मैं। देखिए, अगर आपने कहीं भी प्रेजेंटेशन देनी है वर्ल्ड लेवल पर, किसी भी जगह, किसी भी प्रोजेक्ट को आपने डिफाइन करना है, समराइज करना है, कहीं भी आपने अपनी रिसर्च को एक्सप्लेन करना है, बस आप उनको तीन बातें बता दें, ये पूरी की पूरी रिसर्च का खुलासा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ दिस। फॉर एग्जांपल, आपने एक थीसिस लिखा, अब आपने इसको डिफेंड करना है, आपका वाइवा है। अब एक बात तो ये है कि आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू हो गए, फिर ऑडियंस तंग आ जाते हैं, बाज़ का उनको समझ नहीं आ रहा होता ये कहना क्या चाह रहा है। इससे पहले कि वो सवाल करें कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्यों कर रहे हैं हम, वाई वी आर डूइंग दिस वन, एंड
तो हाउ आई विल डू दिस वन, इससे पहले कि लोग पूछें आप उनको बता दें कि व्हाट इज दिस जिस मैं रिसर्च पे काम कर रहा हूँ ये क्या चीज़ है। आप उनको बताएं कि मैं जिस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ ये है क्या चीज़। इससे पहले कि लोग आपसे क्वेश्चन पूछें आप उनको बता दें कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या चीज़ है। उसके बाद व्हाई आई एम डूइंग दिस वन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। फ्लूइड मैकेनिक्स है, मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज़ है, अलजबरा है, टोपोलॉजी है, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स द पीपल आर वर्किंग ऑन दिस फील्ड. For example, if I'm doing research on fluid mechanics, there are a lot of people they are working on fluid mechanics. Then why I'm doing this one? जब सारी दुनिया काम कर रही है, why I'm doing this one? You have to satisfy. आपने बताना है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, और उसके बाद how I will do this one, कि इस काम को मैं कैसे करूँगा, वो टेक्निक, वो मेथड्स, वो फिनोमेना, वो चीज़ें बतानी है आपने. आपने बताना है कि इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा. तो बस आप यू शुड कीप इन माइंड, हमेशा के लिए इसको याद रख लें. जब भी आपकी कोई रिसर्च का टॉपिक हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, अगर आपने ये तीन चीज़ें बता दी, इट मीन यू आर सक्सेसफुल इन योर प्रेजेंटेशन. तो अदरवाइज देख लें आप. तो क्या चीज़, फिर मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, व्हाट इज़ दिस, जो जिस चीज़ पे मैंने काम किया ये क्या चीज़ है. वाई आई एम डूइंग दिस वन, सारी दुनिया इस टॉपिक पे भी काम कर रही है, मैं भी इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ. वाई, मैं क्यों कर रहा हूँ, आपने सेटिस्फाई करना है. और थर्ड चीज़ हाउ, कि मैं कैसे करूँगा, मैं कौन से टूल यूज़ करूँगा, मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँगा, मैं कौन से मेथड यूज़ करूँगा, मैं कैसे अपने प्रॉब्लम को, अपनी रिसर्च को कंप्लीट करूँगा. इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च के, ये बहुत सारी चीज़ें हैं. हमारा स्टाइल ये होता है कि मैं पर्टिकुलरली मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि मेरा टॉपिक मेरा मेरा स्टाइल ये होता है कि मैं बस स्टूडेंट के ऊपर इम्पोज करता हूँ काम को. देखिए, हमने अपने स्टूडेंट को तैयार करना है. हमने इसको सबक नहीं पढ़ाना, सिर्फ सबक नहीं सुनाना. इस इज़ नॉट अ कोर्स वर्क, इज़ अ रिसर्च वर्क. हमने स्टूडेंट के ऊपर काम इम्पोज करना है कि वो चीज़ों को समझे. जैसे फॉर एग्जांपल, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, नई फैक्ट्स को तलाश करना, फिर वेरीफाई करना, और टेस्ट करना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को. ये हम आपको बताएंगे कि ये टेस्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे चलकर. तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको पढ़ें. आप इसके बाद क्या है, इसके बाद रिसर्च की क्या टाइप्स होती हैं. फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च होती है, और अप्लाइड रिसर्च होती है. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपके सामने लिखा हुआ है मेरा. इन अ स्पेसिफिक टाइम आई कॉन्ट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. तो बेसिक रिसर्च में क्या होता है, असल में आप इसको हम थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं. ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन होता है ऑन बेसिक प्रिंसिपल एंड रीज़न फॉर अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, या किसी भी पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर प्रोसेस में. पहले ही बता चुका हूँ, रिसर्च हमेशा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होती है. तो ये एक थ्योरेटिकल रिसर्च भी होती है. इसकी डायरेक्ट ये अप्लाई नहीं होता, ये कहीं भी किसी जगह इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होती. ये बेसिक रिसर्च होती है. हाँ, इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं. हाँ, इसका फ़ायदा ये होता है कि बेसिक जब रिसर्च कर लेता है, तो जब बंदा अप्लाइड रिसर्च में जाता है तो उसके लिए वहाँ काम करना आसान हो जाता है. इन सारी चीज़ों को आप देखें कि ये क्या चीज़ है. और इसके बाद अप्लाइड रिसर्च मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे जो हमारी जो हमारी लाइफ में देख लें आप, जो हमारा क्या कहते हैं प्रैक्टिकल, हमारी जो एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में, जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनमें जाके रिसर्च करना. इसको हम सर्टन प्रॉब्लम्स हैं हमारे, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बात आप याद रख लें कि रिसर्च हमेशा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होती है. चाहे वो हमारे सोशल प्रॉब्लम हो, हमारे साइंटिफिक इश्यूज हों, हमारे किसी भी किस्म के. तो ये आप चाहे मेडिकल से मुतल्लिक इशू हों, तो एक पर्टिकुलर उसमें जाके, अगर मेडिकल में भी हैं तो एक मेडिकल में भी बहुत सारे टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक हैं. पोल्यूशन कंट्रोल है, कितना बड़ा इशू है हमारा कि हमारी पोल्यूशन को कंट्रोल करना. फिर वैक्सीनेशन के ऊपर, डिसीज़ की जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रिपरेशन है. तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है. इन ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, इनमें जाके रिसर्च करना, इसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं. बाकी डिटेल आप लिखी हुई है, मैं आप पूरी लाइन पढ़कर तो नहीं सुना सकता. मेरा काम ये है कि सिर्फ चीज़ों को समराइज़ करके, आसान करके आपके सामने प्रेजेंट करना.
इसके बाद क्या होता है, रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं। रिसर्च मेथड ये बड़ी आसान सी बात है। ये क्या होता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं, ये स्कीम्स होती हैं, अलगोरिथम्स होते हैं जो रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए कितनी टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बाईफैक्टराइजेशन है, ठीक है जी, और यूजिंग स्केयर रूट मेथड है। तो ये टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो इसको हम इसे कहते हैं रिसर्च मेथड। अच्छा, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है, इज सिस्टमेटिक वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मैंने कैसे सॉल्व करना है, मैंने कौन से टूल यूज़ किए हैं, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की है, जो इसका वे होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बस उसको हम रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, और आल्सो इट एम टू गिव अ वर्क प्लान ऑफ रिसर्च। तो अब मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में फिर बताता हूँ, रिसर्च मेथड क्या होता है। ये डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स होती हैं, प्रोसीजर होते हैं, ये स्कीम होती हैं, उनको हम रिसर्च मेथड कहते हैं। मेथडोलॉजी क्या होता है, ये वे होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आपने बताना होता है कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। अभी मैंने आपको बताया था हाउ आई विल डू दिस वन, कि मैंने कैसे ये रिसर्च की है। ये होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। एनी हाउ आप इसकी डिटेल खुद देखें आप इसकी, और इसकी में फिर ये और मैंने शॉर्ट करके बताया हुआ है कि रिसर्च मेथड के बारे में, रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में, और ये हमारी कहाँ का हेल्प करता है। ये सारी बातें आपके सामने हैं, आप इन चीज़ों को देखें आप। और उसके बाद क्या है, रिसर्च की इम्पोर्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर, चाहे वो साइंटिफिक लाइफ हो, हमारी फील्ड हो, चाहे नॉन साइंटिफिक फील्ड हो, ये हमारी लाइफ में बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। कि आज आपके सामने जितने भी ये प्रोग्रेस नज़र आ रही है, ये ड्यू टू रिसर्च, ये रिसर्च की वजह से हुआ है। पहले आप देख लें कि मोबाइल से पहले क्या था, कितना बड़ा, अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, टेलीफोन सेट कितना हैवी किस्म का होता था। इट्स वाज नॉट अ इजी जॉब टू टेक टेलीफोन फ्रॉम वन रूम टू इवन टू अनदर रूम। इट्स नॉट अ इजी जॉब। कितना आसान काम नहीं था कि हम, इतना बड़ा टेलीफोन सेट होता था कि हम उसको बार बार उठा के दूसरे कमरे में ले जाएं या उसको हम बाहर ले जाएं। फिर इसके ऊपर रिसर्च हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारा सबसे पहले इसको वायरलेस किया। ये जितना भी सिस्टम था हमारा वायरिंग के ज़रिए हमने कनेक्ट किया हुआ था। रिसर्च हुई, इसके ऊपर लोगों ने काम किया, तो सबसे पहले लोगों ने इसको वायरलेस कर दिया, तारों की उससे उसको वायरस से उसको आज़ाद कर दिया। फिर उसके बाद इसका क्या हुआ, इसके ऊपर साइज़ के फिर ये सोचा गया कि ऐसा मुमकिन है कि इस तरह हो कि हम इजीली इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल हो, कहीं भी लेके जा सके। इसका मतलब ये है, अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ, अगर मैं घर में हूँ तो कनेक्ट हो सकता हूँ, अगर मैं तीसरी जगह चला जाऊँ, आई कॉन्ट इन टच विद अनदर पीपल्स, मैं लोगों से फिर कैसे कनेक्ट करूँगा लोगों से। इसका मतलब ये कि अगर मैं घर में हूँ या ऑफिस में हूँ तो मैं लोगों से इन टच हूँ, इसके अलावा इन टच नहीं हूँ। इसके ऊपर रिसर्च हुई, फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता फिर देखे मोबाइल कितना बड़ा साइज़ का मोबाइल था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल स्क्यूज़ होता गया, फिर इसके ऊपर भी काम हुआ। क्या जो बंदा दूसरी तरफ बात कर रहा है, कि कन्फर्म है जो बात कर रहा है ये वही आदमी है, जिस आदमी से हम बात करना चाह रहे हैं, क्या ये वही आदमी है। तो इसके ऊपर भी वर्कआउट हुआ, रिसर्च हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या पता चला, अब आप देख रहे कि अब आप कन्फर्म है जिस बंदे से बात कर रहे हैं, इज़ द सेम पर्सन, ये वही आदमी होता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं। तो ये सारा के सारा ये रिसर्च की बदौलत है। इसलिए इम्पोर्टेंट ऑफ रिसर्च तो एक बड़ा अच्छा खासा टॉपिक है, आप इसके ऊपर बहुत डिटेल भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। एनी हाउस गाइस, at the time of lecture you can ask any question, it's your right to you, or you can ask whatever you want in our research. तो बहरहाल रिसर्च के बारे में बताया है, ये बिल्कुल डिफरेंट है कोर्स वर्क से। और आपको थोड़ा जब रिसर्च में आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड किस किस्म का होना चाहिए। हम लोग कहते हैं सीरियस एटीट्यूड किस किस्म का, वो मैं आपको इन डिटेल ना नेक्स्ट आपको जो लेक्चर आएगा उसमें बताऊंगा कि आपका रिसर्च से मुतालिक आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। और रिसर्च में अभी आप आहिस्ता आहिस्ता में आपको और लेक्चर डिस्कस करेंगे हम, फिर आपको पता चलेगा कि कोर्स वर्क और रिसर्च वर्क एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। ओके गाइस, थैंक यू।